झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने होटल पद्मावती में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के बयान की कड़ी निंदा किया। वक्ताओं ने कहा कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ब्राह्मण जाति के लोगों को बिकाऊ बता रहे हैं, बल्कि उन्हें पता होना चाहिए कि गढ़वा रंगा विधानसभा में ब्राह्मण ही नहीं बल्कि किसी भी जाति के लोग बिकाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ है। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को इस भ्रम से बाहर आ जाना चाहिए कि ब्राह्मण जाति के लोग उनका गुलाम है और वह दूसरे नेता को समर्थन नहीं देंगे। जब 2009 में जनता ने उन्हें मौका दिया, तब से लेकर अपने 10 साल के कार्यकाल में पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने चंद ठेकेदार को छोड़कर किसी भी गरीब ब्राह्मण को कोई सहयोग नहीं किया है। जाति के नाम पर अपने समाज के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं बल्कि पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने सभी समाज के लोगों को ठगने और बेवकूफ बनाने का काम किया है। उन्हें भ्रम है कि ब्राह्मण जाति के लोग मजबूरी में ही उन्हें वोट करेंगे, परंतु 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया है। लगातार ऐसे गिरे हुए बयानों से गढ़वा की जनता पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के मानसिकता को भी बारीकी से समझ गई है। कभी वह महिलाओं को चरित्र प्रमाण पत्र देते हुए अदमियान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो अब ब्राह्मण जाति को बिकाऊ कह रहे हैं। 2014 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद लोगों से मिलते हुए वह कहते थे कि मोदी के नाम पर वोट दिए हैं तो हम काहे समस्या का समाधान करेंगे। उन्हें भ्रम था कि पुनः चुनाव में पार्टी और मोदी के नाम पर लोग वोट दे देंगे, पर जनता ने उन्हें सबक सिखा दिया। जहां उनका घर है, उसके आसपास के पंचायत के गरीब जनता को वो अपना बनिहार समझते हैं। विधायक रहते हुए भी वे अपने ही समाज के लोगों को गाली गलौज करने का काम करते थे। अगर इस बात में सच्चाई नहीं है तो पूर्व विधायक गढ़ देवी मंदिर में मां गढ़ देवी को साक्षी मानकर ये बात बोल दे कि वह अपने समाज के लोगों को गाली गलौज नहीं करते थे। ब्राह्मणों के खिलाफ वक्तव्य देना पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी अपने आलकमान से सीखे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास गढ़वा में आकर ब्राह्मण समाज के लिए बेटी रोटी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तब तक वह मंच पर ही विराजमान थे। समाज के लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं, इसलिए वह बिलबिलाकर ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसी मानसिकता के लोगों को अगर किसी पार्टी ने प्रत्याशी भी बनाया तो जनता पुरजोर विरोध करेगी। मौके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता परेश तिवारी, केंद्रीय प्रवक्ता धीरज दुबे, विधायक प्रतिनिधि अजय उपाध्याय, करुआ मुखिया नारद तिवारी, गढ़वा प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष नीरज तिवारी, प्रखंड सचिव रितेश तिवारी, नगलेश दुबे, बबलू उपाध्याय, नवीन तिवारी आदि मौजूद थे। जो बलीगढ़ कीता सोती जैसे गांव हैं तो उनको वो बनिहार का संज्ञा देते, बोलते सब कहाँ जी हमारा वोट देवे करेंगे। हम उनको बताना चाहेंगे कि ब्राह्मण समाज किसी का गुलाम नहीं है, और ब्राह्मण समाज जब क्षेत्र में देखता है कि कौन किस रूप में काम करता है उसको समर्थन देता है। सभी समाज के समर्थन से ही 2009 में वो विधायक बने थे, फिर 2014 में भी विधायक बने। लेकिन जैसा कि हमारे अजय भैया ने कहा कि उनके सामने उनके मुख्यमंत्री ने मंच पर ही बोला था, बेटी रोटी जैसे शब्दों का प्रयोग किया था, ये मंच पर थे। और अब इनकी बिलबिलाहट इसलिए दिख रही है कि उसी समाज के लोग उनके 10 साल के कार्यकाल का आकलन किए और उनको लगा कि नहीं, हमको ठगा गया है। किसी भी गरीब ब्राह्मण परिवार को इन्होंने सहयोग करने का काम नहीं किया। किसी भी गरीब परिवार के घर में किसी भी तरह का घटना दुर्घटना हो गया तो उसको उन्होंने मदद करने का काम नहीं किया। मात्र कुछ चंद ठेकेदार, गढ़वा शहर से पूरब में 5 ठो, गढ़वा शहर के पश्चिम में 5 ठो, उनको पोषने का काम किया, जिनके माध्यम से कमीशन लेते थे और अब खुद भी अपना पेट भरते थे, उनका भी वो पेट भरते थे। इसीलिए कोई भी विधायक कोटे का काम धरातल पर नहीं दिखता है। सारा विधायक कोटा के राशि को चेक स्लिप के माध्यम से डकार गए। और आज जब 3 साल के कार्यकाल में विकास होने के बाद लोगों को ये महसूस हुआ कि हमने अपना 10 साल बर्बाद किया एक ऐसे जनप्रतिनिधि को देकर जिन्होंने कुछ नहीं करने का काम किया है, और जब सभी समाज के लोग हमसे जुड़ने का काम कर दिए तो इनको एक अंदर में बिलबिलाहट हो रही है कि कम से कम हमारी जाति के लोग हमारा साथ काहे छोड़ रहा है, ब्राह्मण जाति के लोग हमारा साथ क्यों छोड़। जो ब्राह्मणों को गाली दे रही है, ब्राह्मणों को बिकाऊ कह रही है, और दूसरी हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हमारे माननीय मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर हैं, जो जिनके पहल से बाबा खुनरनाथ मंदिर में
भगवान परशुराम का विशाल प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। तो ब्राह्मण समाज के सच्चे हितैषी कौन है?